स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुयोग सर। मैं हूं आपका अपना सुयोग गोविंद का सर। जैसे कि आप देख सकते हो, आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर मार्केट। ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया उन वीडियो को। अब उसी के साथ साथ मैंने एक देखा कि आजकल का जो ज्यादातर यूथ वगैरह है, स्टूडेंट्स वगैरह है, उन लोग को शेयर मार्केट इस टॉपिक के बारे में जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी क्यों ना इसके बारे में थोड़े से वीडियोस बनाना शुरू करें। तो इस पूरे शेयर मार्केट टॉपिक के ऊपर हम लोग 20 वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं, जो एक पूरी सीरीज होगी जिसके अंदर आपको 100% शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज मिलेगा। जो कुछ भी रहेगा, बेस से लेके एडवांस लेवल तक जो कुछ भी उसके अंदर चीजें हैं, वो सारी आपको इस पूरे सीरीज के अंदर देखने मिलेगी। तो बस आप ये सीरीज पूरी देखना। इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट बहुत बेकार चीज है, या फिर एक बहुत बेकार मार्केट है जहां पे लोग जाके फंस जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी जो चीजें, ये सच है या झूठ है, ये आपको इस पूरे वीडियो में पता चल जाएगी। इस वीडियो में नहीं, बट ये आने वाली 20 वीडियोस में आपको पूरी पता चल जाएगी। अभी आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट। यूजुअली सारी वीडियोस आपको एक 15 मिनट से लेकर 25 मिनट्स के बीच में मिलेगी, क्योंकि छोटे बनाने के पीछे का रीजन ऐसा है कि लोग फिर देखते हैं पूरी तरह से, बड़ी वीडियोस उनको थोड़ी बोर लगती है। तो हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके देखेंगे, बट पूरा नॉलेज आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। तो अभी जैसे कि डायरेक्टली हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो टाइटल है वो है शेयर मार्केट। जैसे कि यूजुअली मेरी जो आदत है कि सबसे पहले मैं बेस समझाता हूं। बेस मतलब क्या, मैं उस टॉपिक का जो नाम है उसका मीनिंग समझाता हूं। तो यूजुअली देखेंगे तो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट मतलब क्या, एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो आपको सबको पता होगा हर एक चीज की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। अभी हिस्ट्री मतलब क्या, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी कभी ना कभी पैदा हुआ रहूंगा। उसके बाद अभी तक का जो टाइम पीरियड गया मेरे 24 सालों में, तो मैंने बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के चेंजेस देखे होंगे, मैंने खुद को चेंज करवाया होगा। इसी प्रकार से इस शेयर मार्केट की भी कुछ हिस्ट्री है। ये कभी शुरू हुआ था, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान के लेते हैं, फिर हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, फिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है। अभी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो शेयर मार्केट 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। अभी 17वीं सेंचुरी में जब शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे उसको शुरू करने के पीछे बहुत अलग अलग रीजंस थे। ओके, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने इसको शुरू करवाया था, और उसके बाद ये आगे फ्लो होता गया। बट अगर हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पे इंडिया में वो कैसे शुरू हुआ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाहर का हम लोग फॉरेन का बाद में देखेंगे। वैसे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम, बट एक हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैं बेस के साथ जाता हूं और बेस के साथ समझाता हूं कि कोई भी चीज शुरू हुई है तो वो क्यों हुई है, बिकॉज हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अभी जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर शेयर मार्केट शुरू हुआ था 9 जुलाई 1875। 1875 डेट याद में रखना, शुरू हुआ था इस टाइम पे। तब इसका नाम जो था वो था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जिसका बाद में एक रीनेम हुआ, जिसको हम लोग आज बीएससी के नाम से जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब लोग हम लोग आगे वीडियो में जानने वाले। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, अभी इसका नाम है बीएससी। उसी के साथ साथ इसको शुरू करवाया गया था प्रेमचंद रॉयचंद, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम पे। ओके, अभी इन्होंने इसको शुरू क्यों किया, कुछ तो रीजन होगा। अबे हम लोग कुछ काम करते हैं तो कुछ तो रीजन होता है ना, विदाउट एनी रीजन तो हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अभी क्या रीजन था, अभी जैसे कि देखा जाए, मैंने बोला था 1875 ध्यान में रखना। 1875 के टाइम पे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चालू था। अभी सिविल वॉर चालू होने के टाइम पे क्या होगा, इनके यहां से जो कॉटन आता था, मतलब अलग अलग देशों में जो कॉटन जा रहा था, वो कॉटन ये लोग अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। अभी अगर हम लोग देखेंगे उस टाइम पे कॉटन का डिमांड ज्यादा था।
अभी जिस भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है बेटा, डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो उसका क्या हो जाता है, स्लोली स्लोली रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी ये रेट जो बढ़ रहे थे, इस मार्केट को टोटली एनालाइज किया प्रेमचंद रॉयचंद जी ने, और प्रेमचंद रॉयचंद जी ने ऐसा एक डिसीजन लिया कि वो इंडिया के अलग अलग फार्मर्स को बोलने लगे कि आप लोग कॉटन को प्रोड्यूस करो, और कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद इन्होंने अलग अलग शिप्स के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया। अभी जैसे कि अगर हम लोग किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करते टाइम सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या चीज है वो क्या होता है बेटा, फंडिंग, कैपिटल। अभी जैसे कि बड़े शिप्स को एक्सपोर्ट करना है तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो अपना 4-5 या फिर जो कुछ मेंबर्स रहेंगे उनके साथ मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे इन्होंने सब लोगों को जमा करके बोला कि हम लोग को ऐसा ऐसा काम करना है, हम लोग को एक शिप को एक्सपोर्ट करना है या बहुत सारे शिप्स को एक्सपोर्ट करना है। एक जन तो खर्चा नहीं उठा पाएगा, तो एक काम करना, आप अपना अपना शेयर जितना जमेगा आपको उतना पैसा आप अभी दे दीजिए। सबका पैसा जमा करके इन्होंने शिप को क्या किया, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और फिर उससे जो भी प्रॉफिट मिलता था वो ये लोग सब डिवाइड करते थे। अभी ये तो हो गया कि शुरुआत कैसे हो गई शेयर मार्केट की, बट अभी सिनेरियो क्या हो गया, जैसे हम लोग वक्त के साथ डेवलप होते, चेंजेस होते, वैसे इसके अंदर चेंजेस होना शुरू हो गए शेयर मार्केट के अंदर। अभी जैसे कि हमने देखा सबसे पहले बीएससी शुरू हुआ है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो तो बहुत पुराना है, पर उसी के साथ साथ 1992 में हम लोगों ने एनएससी शुरू करवाया जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी इन दोनों में फर्क हल्का सा अभी बता के रख रहा हूं, डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, एनएससी नया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्टिंग में पेपर वर्क से सब काम होता था। पेपर वर्क मतलब क्या, तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटराइज कुछ भी नहीं था, डिमैट अकाउंट्स वगैरह नहीं थे, तो पेपर पे सब कुछ काम चलता था। बट स्लोली स्लोली जैसे डेवलपमेंट हुई तो बीएससी भी कंप्यूटराइज हो गई और एनएससी की शुरुआत ही कंप्यूटराइज हुई थी। एनएससी का भी पेपर वर्क किया नहीं एनएससी ने, तो 1992 में शुरू होने की वजह से एनएससी ने पूरा का पूरा काम कंप्यूटराइज चालू किया, और इसी प्रकार से आगे आगे डेवलपमेंट होती चली गई। तो आज के टाइम पे अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज करने होंगे या शेयर एक्सचेंज करने होंगे, उसकी बाइंग एंड सेलिंग करनी होगी, तो बीएससी और एनएससी सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अभी यूजुअली मैंने आपको ये तो बता दिया कि शुरू क्यों हुआ था शेयर मार्केट, फिर भी ओवरव्यू देता हूं। शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि कॉटन जो था उसकी डिमांड बढ़ रही थी, पर अमेरिका उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पे वॉर चल रहे थे, और उसी पूरे डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया बाकी देशों को। पर वो सप्लाई करने के लिए जो शिप हम लोग यहां से भेज रहे थे, वो जो पैसा था वो शिप भेजने के लिए, वो पैसा एक किसी इंसान के पास नहीं था, इसीलिए इन्होंने हर एक इंसान के पास से पैसा जमा किया, और जमा करने के बाद अलग अलग लोगों से पैसा जमा करने के बाद जब उसका प्रॉफिट मिला तो उस प्रॉफिट को उन लोगों में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से शुरू हुआ हमारा शेयर मार्केट। तो ये हो गई हमारी शेयर मार्केट की हिस्ट्री। तो अभी लगभग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा समझा रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारा शेयर मार्केट फॉर्म हुआ था। अभी फिर वो आगे क्या हुआ, कैसे बढ़ा, वो तो हम लोग आगे अभी वीडियो में देखने ही वाले। अभी इसके बाद हम लोग जो सेकंड टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे द मीनिंग ऑफ शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट होता क्या है, ओके। अभी इसको क्लियर करवाने के लिए हम लोग एक मोबाइल का एग्जांपल लेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या। सबसे पहले ये मोबाइल का एग्जांपल आप ध्यान देना। अभी मोबाइल का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, देखो मुझे एक मोबाइल लेना है, तो पहले जब हमारे यहाँ पे अमेजॉन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, मार्केट में जाते थे। तो मार्केट में चले गए, तो मार्केट में मैं गया तो मैं कौन हूं वहां पे, मार्केट में जाने के बाद मैं वहां पे हूं एक बायर। कौन हूं बेटा मैं वहां पे, एक बायर, ओके। और जो मुझे मोबाइल देगा वो है मेरा सेलर। सीधी बात है, हम लोग मार्केट में जाते हैं, बायर क्या करता है, बायर देता है उसको पैसा, और पैसा देने के बाद जो सेलर है वो सेलर उसको क्या देता है, मोबाइल। अभी यूजुअली अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, सीधी बात है। तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि ये जो मार्केट वर्ड है ये क्या करता है कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, क्या होती है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग। पर अगर समझो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आज के टाइम पे आपने देखा रहेगा, पहले तो हमारे यहाँ पे मार्केट क्या होता था, फिजिकल मार्केट होता था।
फिजिकल मार्केट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समझो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है, वहां पे जाके मुझे मोबाइल खरीदी करना पड़ेगा, ये हो गया फिजिकल मार्केट। बट स्लोली स्लोली जैसे हम लोगों ने डेवलप किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास थोड़ी देर बाद हम बिजी हो गए, थोड़े से हमारे पास टाइम नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों ना लिया जाए, और फिर हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लॉन्च किया। क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी सेम ही काम करता है, सिर्फ क्या होता है, तुम घर से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, घर से बाइंग एंड सेलिंग। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान में रखना, शेयर मार्केट भी ऐसे ही चेंज हुआ था, तो अभी मैं तुमको शेयर मार्केट का मीनिंग समझा रहा हूं, इसलिए मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो दोनों मार्केट ध्यान में रखना, ये वाले, एक होता है फिजिकल मार्केट और एक आएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वो आपको शेयर मार्केट में समझने के लिए काम आएगा। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे कि शेयर मार्केट होता क्या। सबसे पहले मार्केट हमने देखा, मार्केट मतलब क्या, ऐसा कोई भी एक एरिया, एक जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्या होती है बेटा लोग, बाइंग एंड सेलिंग। फिर वो किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया, मोबाइल। तो मोबाइल का अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल मार्केट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मोबाइल मार्केट। तो इसी से हमको एक बात समझती है, जहां पे शेयर का बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शेयर मार्केट। मतलब क्या, जहां पे शेयर जो है, क्या है, जहां पे शेयर जो है उनको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। क्या करते हैं, बेचते और खरीदते हैं। और प्लेटफॉर्म क्या है, बीएससी और एनएससी। तो जब भी कभी हम लोग, ओके, व्हेनेवर वी आर बाइंग एंड सेलिंग, okay, whenever we are doing buying and selling of shares, that time we can say it's a share market। ओके, तो शेयर मार्केट मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयर्स को बाय और सेल। ध्यान में रहेगा कि जब भी कभी हम लोग एक जगह पे जाके शेयर्स को बाय एंड सेल करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर मार्केट। अभी इसमें भी मैंने क्या आपको बताया, 1875 पहले तो मैंने आपको बता दिया था। तो अभी जैसे कि देखो, हमने देखा था पहले हम लोग मोबाइल खरीदने के लिए फिजिकल मार्केट में जाते थे, उसी प्रकार से जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब शेयर मार्केट किस पे चलता था, पेपर वर्क पे चलता था। किस पे चलता था बेटा लोग, पेपर वर्क पे। पर जैसे जैसे अपडेट होते गया वैसे वैसे हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, टेक्नोलॉजिकली अपडेट कर दिया। क्या कर दिया इसको हम लोगों ने, टेक्नोलॉजिकली अपडेट। मतलब क्या, हम लोगों ने इसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना या फिर यूज करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर का यूज करके हम लोगों ने अब इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जैसे हमने देखा था फिजिकल मार्केट पहले था, जहां पे हम लोग को जाके मोबाइल खरीदी करना पड़ता था, पर बाद में हम लोगों ने क्या किया, अमेजोन पे अकाउंट खोला, अमेजोन से डायरेक्ट मोबाइल मंगा लिया। वैसे ही हम लोगों ने पहले पेपर वर्क पे काम किया, और जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई हम लोगों ने शेयर मार्केट को कहां पे कर दिया, कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया। मतलब अभी कौन ऑपरेट करता है इसको, कंप्यूटर। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि यूजुअली शेयर मार्केट का हिस्ट्री क्या है और शेयर मार्केट जो है उसका मीनिंग क्या है। तो शेयर मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, बाय एंड सेल। ओके, अभी इसके बाद हम लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, ये एक होता है कि अलग होता है, ये पहले देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स आते कहां से, ये आज देखेंगे। ओके, तो यहां तक आपको समझा होगा। अभी हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि यूजुअली शेयर मार्केट होता क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसा मार्केट जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के शेयर को बाय और सेल करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर मार्केट बोलेंगे। जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम लोग शेयर मार्केट, सॉरी, एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। अभी वो तो हो गया शेयर्स के बारे में। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। तो अभी बहुत सारे, मतलब ये ऐसे वर्ड सुनने के बाद है ना, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगता है शेयर अलग है क्या, स्टॉक अलग है क्या, शेयर मार्केट अलग है क्या, स्टॉक मार्केट अलग है क्या। अभी यूजुअली देखा जाए ना, तो ये दोनों चीजें जो है, या फिर ये दोनों टर्म्स जो है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे के, बोलते हैं एक दूसरे के जैसे है, बट थोड़ा सा इनमें ना एक हल्का सा डिफरेंस है। अभी डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्या है, देखो, बेस नहीं पता होगा तो कुछ फायदा ही नहीं ना। कभी अगर समझो आप बाहर गए और किसी ने स्टॉक मार्केट बोल दिया, आपने बोला कि नहीं, फिर वो शेयर है या फिर वो स्टॉक है, फिर वो झगड़ा हो जाएगा, आपको भी नॉलेज नहीं होगा। तो नॉलेज होने के लिए मैं आपको एक चीज यहां पे बता रहा हूं कि शेयर और स्टॉक में फर्क क्या होता है। अभी हम लोग डेफिनेशन के साथ तो देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा, हमको सिर्फ समझ के लेना है, बाकी जब आगे आएगा तो डिटेल्स में मैं बता दूंगा। अभी यूजुअली शेयर और स्टॉक होता क्या है, हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे कि समझो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास
5 शेयर है, ओके, और मेरे पास 5 स्टॉक है, ओके। मैंने बोला 5 मेरे पास शेयर है और मेरे पास 5 स्टॉक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि देखो, अगर आपने बोला कि मेरे पास 5 शेयर है, तो शेयर सिर्फ एक सिंगल कंपनी के होते हैं। सिंगल कंपनी मतलब ओनली वन कंपनी इज देयर, ओके। जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला मेरे पास कितने 5 शेयर है, कितने शेयर से 5, तो वो किसी भी एक कंपनी के होंगे। सिर्फ कितने के होंगे? सिर्फ एक कंपनी के, ओनली वन कंपनी इज देयर। जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि मेरे पास 5 शेयर है, वो भी है टीसीएस के। अभी टाटा कंपनी तो सबको पता है, ओके, अपने जो रतन टाटा जी है, ओके, उनकी कंपनी जो है, तो 5 शेयर है मेरे पास, वो है टीसीएस के। तो यहां पे क्या हो गया, शेयर जो है वो आपको क्या बताते हैं कि आपके पास किसी भी एक कंपनी की कितनी ओनरशिप है, मतलब आप किसी एक कंपनी को कितनी ओन करते हो। तो अभी जैसे कि 5 शेयर मेरे पास है, ओके, तो उन 5 शेयर की जो कुछ भी वैल्यू होगी उतना मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को ओन करूंगा। अभी ये तो हो गया शेयर। शेयर तो एकदम आसान चीज है कि जैसे समझो कोई एक कंपनी थी, उसके मैंने शेयर खरीदे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी ओनरशिप, जो थोड़ी बहुत ओनरशिप है जो उन शेयर की वजह से मुझे मिली है, वो मुझे मिल जाएगी और उस कंपनी को मैं ओन करूंगा। बट जब मैं बोलूंगा ना मेरे पास 5 स्टॉक है, ओके, जब भी मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 स्टॉक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कंपनी के शेयर इंक्लूड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अभी देखेंगे 5 कंपनियां। जैसे कि समझो मेरे पास टीसीएस के शेयर है 10, ओके, मेरे पास आदित्य बिरला जो है, ओके, इनके शेयर है 10, होगी सेकंड कंपनी। थर्ड मेरे पास रिलायंस के शेयर है 10, ठीक है, अभी ये भी हो गया, रिलायंस भी हो गया। अभी देखेंगे तो मैं बोलूंगा मेरे पास बजाज के शेयर जो है वो भी 10 है, ठीक है, और इसके बाद मैं बोलूंगा मेरे पास इन्फोसिस के जो शेयर है वो भी 10 है। अभी हुआ क्या, देखो डिफरेंस क्या है। देखो, जब मैंने शेयर की बात की थी, शेयर में सिर्फ एक कंपनी आई थी। कितनी कंपनी आई थी? सिर्फ एक कंपनी। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा था कि किसी भी एक कंपनी के अंदर मैं कितना पार्ट ओन कर रहा हूं। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, जैसे कि समझो मैंने बोला मेरे पास 5 स्टॉक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अपने पास अलग अलग 5 कंपनियों के कितने शेयर है। मतलब स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 या 10 स्टॉक है या कोई भी एक स्टॉक है, तो उससे क्या पता चलेगा मुझे कि मेरे पास अलग अलग कंपनियों के कितने शेयर्स है। क्या पता चलेगा उससे मुझे कि अलग अलग कंपनी के मेरे पास कितने शेयर्स है। मतलब क्या, स्टॉक जो है वो आपको क्या बताता है कि अलग अलग कंपनी के अंदर आपने कितना पार्ट ओन करके रखा है। और शेयर मुझे क्या बताएगा, शेयर मुझे बताएगा कि सिर्फ एक कंपनी के अंदर मैंने कितना पार्ट ओन करके रखा है। तो अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 10 शेयर है, क्या बोलूंगा मैं 10 शेयर, तो वो शेयर कहां से बिलोंग करेंगे, सिर्फ एक कंपनी से बिलोंग करेंगे। कहां से बिलोंग करेंगे, एक कंपनी से। पर अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 या 10 क्या स्टॉक है, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग कंपनियों के अंदर मैंने कितने शेयर लेके रखे उसके बारे में बताएंगे। मतलब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक जो है बेटा वो एक बड़ी कंसेप्ट है। क्या है, स्टॉक एक बड़ी कंसेप्ट, इट्स अ बिग कंसेप्ट। और स्टॉक के अंदर कौन आता है, शेयर आता है। कौन आता है स्टॉक के अंदर, शेयर, क्योंकि शेयर जो होता है वो क्या होता है, एक कंपनी से बिलोंग करता है। स्टॉक जो होते हैं वो अलग अलग कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो शेयर हमें क्या बताता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर हम लोगों की ओनरशिप कितनी है। बट स्टॉक हमें क्या बताता है कि अलग अलग कंपनियों के अंदर हमारी ओनरशिप कितनी है। मतलब अलग अलग कंपनियों के अंदर मेरे शेयर्स कितने हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि अलग अलग कंपनियों के अंदर मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट शेयर जो होंगे वो मुझे सिर्फ एक सिंगल कंपनी के बारे में बताएंगे। किस बारे में बताएंगे, सिंगल कंपनी के बारे में। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा इंट्रो इसका दिया है। इसके ऊपर जो तीसरी या चौथी अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ पता चलेगा। तो याद क्या रखना है, शेयर मतलब क्या, ओनली वन कंपनी, जहां पे एक कंपनी की ओनरशिप आपको पता चलती है कि आपने कितना वहां पे इन्वेस्ट किया है एक कंपनी के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे शेयर। तो शेयर किससे बिलोंग होते हैं, ओनली वन कंपनी से। बट अगर हम लोग स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक क्या होता है बेटा, स्टॉक हमको अलग अलग कंपनियों में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, अलग अलग कंपनियों में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है या कितने शेयर खरीदे हैं उसके बारे में बताता है। तो स्टॉक इज अ बिग कंसेप्ट और जो हमारा शेयर है वो क्या है, स्मॉल कंसेप्ट।
तो शेयर किसके अंडर आता है? स्टॉक के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? स्टॉक के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, ये आगे हमको काम आएगा। अभी सिर्फ इसको हल्का सा समझ के लेना, और लगभग मेरे बताने से तो आपको समझ ही गया रहेगा। यहां पे सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, अलग अलग कंपनियों के अंदर हमने कितने शेयर इन्वेस्ट किए, या कितने हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, या कितने शेयर खरीदे अलग अलग कंपनियों के, वो कौन बताएगा हमें? स्टॉक। और सिंगल कंपनी के अंदर हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो हमको शेयर बताएगा। मतलब शेयर क्या करता है? सिर्फ एक ही कंपनी से बिलोंग होता है, और स्टॉक जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों से बिलोंग होते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में तीसरी चौथी वीडियो में देखेंगे, बट आज आप लोग सिर्फ इतना समझ के लेना। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर आते कहां से है, और कंपनी वहां पे अपने शेयर कैसे अलॉट करती है, लिस्ट कैसे करती है अपने शेयर्स को, वो हम लोग उसकी अभी पूरी डिटेल प्रोसेस देखेंगे। सो एज स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले देखा कि शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। शेयर जो होता है वो किसी भी एक कंपनी से बिलोंग करता है, और एक कंपनी में आप लोग कितना ओन करते हो। ओके, एक कंपनी को आप कितना ओन करते हो या कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है एक कंपनी के अंदर, वो हमको बताता है। वही स्टॉक जो होता है वो अलग अलग कंपनियों में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में बताता है। ओके, कि अलग अलग कंपनियों में आपके कितने शेयर्स हैं। तो इतना सिर्फ अभी ध्यान में रखना। इसको हम लोग डिटेल जो तीसरी चौथी मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर 10 या 12 मिनट का टॉपिक होगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको बता के रखा क्योंकि ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ओके, अभी आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग को अभी डीप में देखना है शेयर मार्केट होता क्या है। अभी डीप में देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि बीएसई एनएसई के अंदर शेयर आते कहां से, कंपनी क्यों बीएसई एनएसई के अंदर अपने शेयर को लिस्ट करवाती है और कैसे करवाती है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखो, मेरा एक बिजनेस यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ओके, एक एक्स पर्सन है जिसने क्या किया, कौन है? एक एक्स पर्सन। इसने क्या किया बेटा? एक पानीपुरी का बिजनेस शुरू किया। क्या किया बेटा लोग? पानीपुरी का बिजनेस शुरू करने के बाद इसका जो बिजनेस था ना, वो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। अभी प्रॉफिट देने के बाद इसको क्या लगा कि मेरे थोड़े बिजनेस को मेरे को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब प्रॉफिट मिलता है हमको, तो एक जगह से हम लोग अगर 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि और 4-5 जगह से कमाएंगे। तो अभी उसको जब ग्रो करना था, तो ग्रो करने के लिए उसके पास तो पैसा था नहीं, तो उसने क्या किया, अपने 2-4 दोस्तों को बोल दिया कि 3 दोस्तों को बोला कि इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको आपका जो भी रहेगा मैं प्रॉफिट में आपको शेयर करवा दूंगा। ठीक है, शेयर करवा दूंगा मतलब आप मुझे कैपिटल दे दो, और मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस को ग्रो करूंगा, और जो भी उससे प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग शेयर करके अपने में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। ओके, इसके अंदर ना मैंने किसी पब्लिक से पैसा लिया, कुछ नहीं, मैंने मेरे दोस्तों को बोला। ओके, अभी दोस्तों को बोलने के बाद सब कुछ हो गया। अभी मेरा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, मेरा प्रॉफिट और थोड़ा बढ़ गया। पहले जहां पे मैं 20-30 हजार कमा रहा था, वही वहां पे मैं अभी 1 लाख कमा रहा हूं। एग्जाम्पल ध्यान में रखना सिर्फ, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पे मत जाना। अभी 1 लाख कमाने के बाद क्या हुआ, मेरे मन में और आया कि अभी ना मैं थोड़ा सा और ऊपर वाले लेवल पे जाता हूँ। मैंने अभी 4-5 आउटलेट खोल दिए थे, मेरे आउटलेट मतलब जगह है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरा जो पानीपुरी का बिजनेस है वो तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसको मैं और थोड़ा बड़ा करता हूँ। अभी बड़ा करने का कभी भी दिमाग में आता है तो सबसे पहले पैसा आ जाता है। तो पैसा जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि पहले बैंक से लोन ले लेता हूँ। पर सिनेरियो ऐसा हुआ कि बैंक में जब मैं गया तो बैंक में मुझे लोन मिलने के लिए तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, बट प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि मैं बैंक से लोन लूंगा, फिर मैं हर एक जगह पे मेरे आउटलेट डालूंगा, उसके बाद फिर मेरा 2-4 महीने बाद पैसा कमाना मैं शुरू करूंगा, पर तब तक तो मेरा ईएमआई चालू हो जाएगा, तो वो तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ और हमारे पास ऑप्शन है क्या जिससे मैं और मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं दोस्तों के पास गया, तो दोस्तों ने बोला भाई जितना पैसा था उतना तो हमने डाल दिया। तो अभी दोस्तों के पास तो कुछ पैसा है नहीं। फिर हमारे मार्केट में है ना एक टर्म होती है एंजल इन्वेस्टर्स करके। ओके, एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट करके दूसरी टर्म होती है। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन लोगों के पास में चला गया। अभी चले जाने के बाद इन्होंने भी क्या किया, उनसे जितना हो रहा था उन्होंने मुझे हेल्प किया। हेल्प करने के बाद मैंने उनको भी शेयर मेरा दे दिया, मतलब मेरा प्रॉफिट में उनको भी मैंने ऐड कर लिया। अभी ये सब होने के बाद मेरा जो बिजनेस था, जो मैंने 20-30 के से कमा के शुरू किया था, वो मेरा लगभग बिजनेस 10 लाख तक पहुंच गया। और 10 लाख तक पहुंचने के बाद मेरे लगभग 20 से 30 आउटलेट्स भी हो गए। अलग अलग जगह पे मैंने अपना बिजनेस को एक्सपांड किया। अभी ये सब करने के बाद मैंने देखा कि ये 20-30 जगहों पे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि 20-30 जगहों पे चल रहा है, तो अभी मैं इसको नेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी नेशनल लेवल पे जब लेके जाने की बात आती है तो आपको क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो अभी ये एक्स ने क्या सोचा था कि मैं इसको लेके जाऊंगा नेशनल लेवल पे। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्स बोला था, वो इंसान का नाम, बट बोलते बोलते फ्लो में वो एक्स को मैं खुद ही समझ गया कि मैं ही एक्स हूं।
तो ऐसा बीच में थोड़ा सा हो गया था। तो आप समझ लो मैं ही हूं, ओके, ये बिजनेसमैन मैं ही हूं। अभी हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अभी मेरे को और पैसा चाहिए। अभी और पैसे के लिए तो एंजल इन्वेस्टर ने बोला मेरे पास जितना था उतना हमने आपको दे दिया, ओके। जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन्होंने भी बोला कि भाई जितना था उतना दे दिया। दोस्तों ने बोला कि अभी हमारे पास भी पैसा नहीं है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि मैं अभी क्या करूंगा, पब्लिक से पैसा जनरेट करूंगा। अभी आएगा हमारा शेयर मार्केट वाला टर्म, किससे पैसा जनरेट करूंगा, पब्लिक से। पब्लिक को बोलूंगा कि आप मेरे शेयर खरीदो और आप मुझे पैसा दो, जिससे मैं क्या करूंगा, उस पैसे को यूज करके मेरे बिजनेस को नेशनल लेवल पे ले जाऊंगा। किस कौन से लेवल पे, नेशनल। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट जाके शेयर बेचना शुरू करता हूं। तो बाद में जाके ये जो एक्स है मतलब मैं हूं, मुझे पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। जब भी कभी हमको हमारे कंपनी को बीएससी और एनएससी के अंडर लिस्ट करवाना होता है, एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है, तो सबसे पहले हमारी जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, पब्लिक। तो मेरी कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड थी, ओके, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी पर प्राइवेट लिमिटेड थी। तो सबसे पहले मैंने मेरे कंपनी को क्या करवाया, पब्लिक लिमिटेड करवाया। पब्लिक लिमिटेड करवाने के बाद मैंने मेरे कंपनी के जो शेयर थे उनको लिस्ट करवाया बीएससी और एनएससी के अंडर। इसके अंडर लिस्ट करवाया, बीएससी और एनएससी के अंडर। लिस्ट करवाने के बाद मेरे शेयर बेचने के लिए रेडी हो गए, ओके। अभी लोग शेयर खरीदेंगे, ठीक है, अभी वो खरीदेंगे और मुझे पैसा देंगे और बाद में उनको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, उसको बाद में देखेंगे। तो जब भी कभी, अभी जैसे कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, एक्स जो है वो मैं हूं, मेरा फर्स्ट टाइम है बीएससी और एनएससी में शेयर को बेचने का। तो जब भी कभी कोई भी कंपनी, अच्छे से सुनना, जब भी कभी कोई भी कंपनी पहली बार शेयर को बीएससी और एनएससी के अंडर लिस्ट करती है या फिर मार्केट में लॉन्च करती है, तो उस शेयर्स को आईपीओ बोला जाता है, उस कंपनी का आईपीओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उस कंपनी का, आईपीओ। जैसे पेटीएम ने अभी आईपीओ लॉन्च किया था अपना, ओके, 2100 या 2150 का कुछ तो था, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू आई डोंट नो राइट नाउ, बट ऐसा कुछ तो था। उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू, 18,000 करोड़ का कैपिटल जनरेट करवाया था पब्लिक से, मतलब इतना लोगों ने उसको परचेस किया। तो अभी क्या होता है, उसको सबसे पहले जब हम लोग अपने शेयर को लिस्ट करवाते बीएससी एनएससी के अंडर या मार्केट में बेचने के लिए लेके आते, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बार हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं हमारे शेयर्स, इसके पहले हम लोग मार्केट में नहीं थे। और ये जो आईपीओ होता है, इसकी पूरी तरह से जो भी कोई इसका हम लोग एक प्राइस फिक्स करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि कितना फिक्स करना है। पर ज्यादा कोई कंपनियां फिक्स नहीं करती है, क्योंकि अगर समझो आपने ज्यादा फिक्स किया तो आईपीओ जब आप लोग कहीं पे भी लॉन्च करते हो तो उसको लॉन्च करने का खर्चा 5 से 6 करोड़ आता है। आपने अगर ज्यादा कुछ प्राइस रख दिया तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं और ये फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो एक ये है प्राइस, वो भी बहुत सोच समझकर एवरेजली सेट करना पड़ता है। तो अभी यहां तक हमने क्या देखा, मुझे पैसा चाहिए था, मैंने क्या किया, सब लोगों से पैसा मांग के देखा, नहीं मिला, मेरे को पब्लिक से फिर पैसा चाहिए था। पब्लिक से चाहिए था मैंने तो सबसे पहले मेरे कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाया। पब्लिक लिमिटेड बनवाने के बाद मैंने मेरे शेयर्स को लिस्ट कहां पे करवाया, बीएससी एनएससी के अंडर, मतलब एक्सचेंज के अंडर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसी के साथ साथ जब पहली बार मैंने मेरे कंपनी के शेयर्स को लॉन्च किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपीओ। तो शेयर आते कहां से है, जब कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए रहेगा। कहां से पैसा चाहिए रहेगा, पब्लिक से। तो वो क्या करती है, अपने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनवाती है और पब्लिक लिमिटेड बनवाने के बाद उसको बीएससी और एनएससी के अंडर लिस्ट करवा देती है। और उसके बाद फिर हम लोग बीएससी और एनएससी के यहां से किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो बीएससी एनएससी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करवा सकते हैं। तो यहां तक हमको इतना तो पता चल गया कि शेयर मार्केट के अंदर शेयर कहां से आते हैं। जब भी कभी किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए रहेगा तो वो अपने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनवाएगी। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको क्या बनवाएगी, पब्लिक लिमिटेड बनवा के उसके बाद उसको लिस्ट करेगी बीएससी और एनएससी के अंडर। ये बड़ी प्रोसेस होती है बहुत, ये तो अभी मैं बहुत आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं और डिटेल में हम लोग देखेंगे। बीएससी एनएससी के अंडर लिस्ट करवा के उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद लोग उसको बाय एंड सेल करते हैं। ओके, अभी वो बाय एंड सेल कैसे करते हैं वो भी हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। और फर्स्ट टाइम अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को लॉन्च किया है तो उसको आईपीओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आईपीओ। पीपीटी के अंदर इसके बारे में डिटेल बताया गया। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बाइंग एंड सेलिंग होती है बीएससी और एनएससी के अंदर। एक हल्का सा एग्जांपल है, ज्यादा डीप नहीं है, सिर्फ वो देखना, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट, जैसे हमने देखा तो इसके पहले कि शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर मार्केट में शेयर्स, ओके, किसी भी जो भी कंपनी है वो शेयर क्यों बेचने आती है, क्योंकि उनको पब्लिक से पैसा चाहिए रहता है।
तो जब भी कभी पब्लिक से पैसा चाहिए रहता तो वो क्या करते हैं, अपने को बीएससी और खुद की कंपनी को बीएससी और एनएससी के अंडर लिस्ट करवा देते हैं। और वो लिस्ट करने वाली प्रोसेस भी हमने देखी। अभी हमको देखना है बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है बीएससी एनएससी के अंडर। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल हम लोग फटाफट देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, हल्का सा टाइम लूंगा। ये जो एक्स था, मतलब मेरा ये जो बिजनेस था, अभी मैंने क्या किया, मैंने मेरा आईपीओ लॉन्च कर दिया। आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो स्टार्टिंग का मेरा जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे एक रमेश करके बंदा था, इसने मेरे कंपनी के लगभग 10 शेयर ले लिए। ओके, 10 शेयर ले लिए। उस टाइम पे मेरा जो शेयर प्राइस था वो था कितना, 100 रुपीज। 100 रुपीज के उसने 10 शेयर ले लिया, मतलब लगभग उसने 1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी हुआ क्या, इसका एक दोस्त था सुरेश करके, इसको भी ये सारे शेयर्स को लेना था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसके पास पैसा नहीं था, कुछ तो पर्सनल इश्यू था, वो ये ले नहीं पाया। अभी हुआ क्या, ये जब 100 रुपए में इसने खरीदा था तो उसके बाद क्या हो गया, थोड़े दिन बाद मेरे आईपीओ का प्राइस हो गया 200 रुपए। आईपीओ मतलब मेरे शेयर का। और 200 रुपए होने के बाद रमेश ने सोचा कि मुझे तो पैसा चाहिए, मैं क्या करता हूं, उसको बेच डालता हूं। अभी जब ये बेचेगा तो बेचेगा किसके अंडर, बीएससी और एनएससी के अंडर, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, बीएससी और एनएससी। या ऐसा मार्केट में जाके तुम बेच नहीं सकते सब्जी के जैसा। ओके, ऐसा गए अरे बाबा ले ले शेयर, ले ले, नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। तो इसको बीएससी और एनएससी के अंडर इसने क्या किया, बोला कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रमेश हो गया अपना सेलर। क्या हो गया, रमेश अपना सेलर। और सुरेश जो था उसको आईपीओ के टाइम पे खरीदना था, पर उस टाइम पे उसके पास कुछ तो प्रॉब्लम था, इसलिए उसने नहीं खरीदा, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई और यहाँ पे हमारा बायर कौन बन गया बेटा, बायर बन गया सुरेश। और इन दोनों ने क्या किया, बीएससी एनएससी के अंडर दोनों ने क्या करवा लिया, अपने शेयर्स को बाय एंड सेल करवा लिया। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी हम लोग बीएससी एनएससी के अंडर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर्स को बाय एंड सेल करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर मार्केट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, शेयर मार्केट। क्या देखा एग्जांपल में हमने, 100 रुपए का जब शेयर था, इसने 10 खरीदे थे, बाद में उसकी प्राइस 200 हो गई, इसको लगा मैं इसको बेच डालता हूं। तो जो नहीं खरीद पाया था उसने क्या किया, इसके पास से ये शेयर खरीद लिए। तो ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। ध्यान में रखना, हम लोग जब सेल करते तो बायर भी होना चाहिए। ओके, और बायर आपको मिल ही जाता है, मार्केट बहुत बड़ा है अपना, तो उसमें ये सब चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पे रमेश था सेलर और ये था बायर। तो जब भी कभी एक एरिया के अंदर या फिर एक ऐसी जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसकी, शेयर्स की। अभी यहाँ पे क्या बेचा है इन लोगों ने, शेयर को बेचा है। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शेयर मार्केट। पर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को आने से पहले खुद को लिस्ट करवाना पड़ता है, और लिस्ट करवाने के बाद उनको क्या होता है, लोग उनके शेयर खरीदते हैं और लोग उनको पैसा देते हैं। जैसे पेटीएम का एग्जांपल दिया था, पेटीएम ने 2150 में 2100 में अपना आईपीओ लॉन्च किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किया एज अ पब्लिक कैपिटल। तो पब्लिक कैपिटल जब चाहिए रहेगा तब कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी का कुछ हिस्सा एज अ शेयर बेचने के लिए बीएससी और एनएससी के अंडर रजिस्टर्ड या लिस्ट करवाती है। अभी ध्यान में रखना, बहुत सारी अलग अलग टर्म हमको सीखनी है, ये सिर्फ बेस हुआ है। ऐसी बेस वाली और 3-4 वीडियोस आएगी जिसमें आपको पूरा का पूरा इस शेयर मार्केट का बेस पता चल जाएगा। आगे हम लोग डीमैट अकाउंट क्या होता है, रिमैट किसको बोलते हैं, यूजुअली आईपीओ वगैरह इन डिटेल क्या होता है, बीएससी एनएससी क्या काम करता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सब लोग हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करना, जल्द से जल्द मैं वीडियो डालने का ट्राई करूंगा। इसी भी वीडियो के अंदर जो अभी मैंने ये वीडियो आपको पूरी ये जो वीडियो के अंदर जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, ये पूरा नॉलेज आप देखिए। कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छे से पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और उसी के साथ साथ एक बात सिर्फ ध्यान में रखना कि इस वीडियो को जो कुछ भी है, जितना भी है इस वीडियो के अंदर, वो पूरा अच्छे से देख के अपने नोटबुक के ऊपर इसकी अच्छी खासी एक नोट्स बनाना, जिससे आपको आगे जाके फ्यूचर में फायदा होगा, क्योंकि इसकी 20 वीडियोस आने वाली है। ओके, तो अच्छे से वीडियो देखना, कुछ भी रहेगा तो कमेंट्स में मुझे बताना, अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस के बारे में बताना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, किसी भी चीज की चिंता मत करना, इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और भी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी कुछ पॉइंट्स बचेंगे वो हम लोग आगे भी देखेंगे। मैं आपको ट्राई कर रहा हूं 100% शेयर मार्केट बताने का, तो डेफिनेटली मैं आपको 100% बताऊंगा। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।